Hey y'all, come look at this. भूखे को खाना खिलाना असली धर्म है। किसी को भी भूखे नहीं सोने देंगे हम। गरीब से गरीब आदमी को खाना खिलाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। जैसा मैंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार सरकार का सबसे पहला काम होता है अपने गरीब से गरीब नागरिक की तरफ ध्यान दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। न धर्त थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना फिर लौटा है। अच्छा, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। ओ बेटे, दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों की। डॉक्टर है तू? मजबूरी ये है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। ये कराना पड़ेगा भाई। माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। तेरे माँ बाप नहीं है? घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। तू भेज दे पैसे। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। क्या हो रही है बता। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। अच्छा, क्या करें फिर? मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। अच्छा, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। झूठे बहुत आसान नहीं आते ना। हाँ, मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। ना हमने ना जरूरत तेरी। मोदी फिर से नहीं आएगा। कौन बोला? अरे हम बोला मोदी फिर से आएगा। खाया ना खाएगा, देश को बचाएगा। फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि देश की आन मोदी, देश की आसान मोदी, गरीबों की जान मोदी, हीरो की खान मोदी, आंधी में तूफान मोदी, गुरुओं की वाणी मोदी, गंगा का है पानी मोदी, राणा की कहानी मोदी, शिवा की जवानी मोदी, शेर की दहाड़ मोदी, सबको पछाड़ मोदी, सबसे आगे आएगा। अरे फिर से मोदी आएगा, राज कर जाएगा। फिर से मोदी आएगा। 14 में मोदी आया, 19 में भी आएगा, फिर से मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि मोदी फिर से आएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस देश की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे तुमको लगता है गिदड़ को शेरों को हराएंगे? उल्लुओं का पूछ से के शेर डर जाएंगे। कुत्ते चाहे कितने भौंके हाथी हाथी होता है। निकी करने वालों का उड़ान साथी होता है। भक्त महादेव का झंडे वही गारेगा। देश के विरोधियों को कपड़े वही फाड़ेगा। काम दाम दंड भेजो मोदी को मिटाओगे। खुद शमशान है उसे के दफनाओगे। एक बार फिर से पूछ कर बोला मोदी फिर से आएगा। हिंदुत्व। पिछले कुछ वर्षों से यह शब्द कुछ लोगों का अत्यंत प्रिय बना हुआ है। वैसे वह हिंदुत्व से घृणा करते हैं और इस हिंदुत्व को भारतीय जीवनधारा से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वे मानते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग ध्रुवों, सभ्यताओं के शब्द हैं जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। यूं 8वीं 9वीं कक्षा का हिंदी का छात्र इन्हें हंसते हुए समझा सकता है कि हिंदुत्व को हिंदू से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे धारा या लहर को नदी से हटाया नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। राजनीति में कांग्रेस और उसके समान धर्मा राजनीतिक दल समाज में कांग्रेसी विचारधारा के पोषक मानते हैं कि हिंदू होने का अर्थ है भर्त्सना के योग्य कायरता से भरा हुआ होना, चुपचाप सारी अनीतियां, सारे मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, अपने पुरखों की धरती से बहिष्कृत कर दिए जाने को सहते जाना और अंत में गांधी गांधी नेहरू कर सब कुछ समाप्त कर देना। यह जो पूरी प्रक्रिया या चारित्रिक विशेषता है उसे ही इन्होंने सहिष्णु होना कहा है। इस समाज के प्रवक्ताओं को हम कभी राम, कृष्ण, आदिशंकर, महाराणा, शिवाजी, बाजीराव और इन जैसे अनेकानेक महापुरुषों का उदाहरण देते हुए नहीं सुनते। इनके उदाहरण गांधी से शुरू होकर गांधी और नेहरू पर समाप्त हो जाते हैं। इनसे कोई यह पूछे कि भगवान राम ने दंडक वन में हजारों हजार राक्षसों को हिंदू रहते हुए ही मारा था या मारने के समय कोई अन्य धर्म धारण कर लिया था, क्या उसे हम हिंदुत्व कह सकते हैं? कृष्ण ने इस संसार में माया, मिथ्यावाद, नश्वरता, ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि को सैकड़ों शब्दों में व्याख्यायित करते हुए अर्जुन से बार बार अपने ही प्रियजनों को दंडित करने को क्यों कहा? हमने यवनों, हूणों, शकों और बाद में शतियों तक इस्लाम के आक्रांताओं, ईसाइयों से क्यों युद्ध किया? और वह युद्ध हिंदू रहते हुए ही किया या हिंदुत्व के साथ किया या किसी अन्य धर्म ध्वजा के साथ किया? हमारा विपक्ष मानता है
कि अगर कोई आक्रांत आपके इष्ट का सबसे पवित्र मंदिर ध्वस्त कर देता है तो आपको चुप रहकर सहन कर लेना चाहिए। अगर आपने इष्ट को वहां पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए तो आप सांप्रदायिक हिंदुत्व के झंडा बरदार कहलाए जाएंगे। अगर कश्मीर से आपको लतिया कर, बलात्कार कर, गोली दाग कर, आपके घर जलाकर भगा दिया गया तो आप चुपचाप आंख नाक कान बंद कर चले आइए, कहीं टेंट के नीचे रह लीजिए। आपने चूं तक कर दिया तो हिंदुत्व की लपटें फैलने लगेंगी। केरल से बंगाल तक और आंध्र तेलंगाना से तमिलनाडु तक इन मजहबी मोमिनों ईसाइयों के कुचक्र पर आप चुप रहिए। उत्तर प्रदेश में अतीक मुख्तार आजम जैसे मजहबी गुंडों, माफियाओं के आतंक पर मुंह सिल लीजिए, उन्हें सेकुलरिज्म का सिकंदर कहिए, टीवी चैनल्स पर उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखलाइए, ताली बजाइए, मुगल बादशाह पर रोज अखबार में समाचार छापिए, बाबर को महाकवि, अकबर को महासंत कहिए, इमरान खान के हैंडसमनेस पर मर मिटिए, राहत इंदौरी की चीखती आवाज में शायरी सुनिए। लेकिन ज्यों ही आपने अकबर के बदले महाराणा को अपना आदर्श कहा, आप काम से गए। आपने यूपी के मोमिन गुंडों की धरपकड़ शुरू की, उनकी माफियागिरी पर लगाम कसी, कानून के तहत उन्हें जेल भेजा, संपत्ति कुर्क की तो हिंदुत्व फैलने लगा। आपके भगवा पहनते ही भारी संकट छा जाता है, अधकटी टोपी लगाने से पूरी मनुष्यता हो जाती है। यह जो वैचारिकी है वह इतनी घृणित, आत्मसंहारी और हमारे धर्म के संकल्पों, उसके मूल तत्वों, उसकी आत्मा अवधारणा से उलट है कि कोई उस पर क्या कहे। यही वो रुग्णता है जो जनरल रावत की दुखद मृत्यु पर हमें हंसना सिखाती है। इसी रुग्णता से हम देश के अलग अलग मंचों पर चढ़कर पूरी निर्लज्जता से कहते हैं कि देश में हिंदुत्व का संकट छा रहा है। इसी निर्लज्जता के कारण हम कभी सावरकर को गाली देते हैं, कभी संघ को, और अभी मोदी योगी की लोकतांत्रिक सत्ता को चुनौती देते हैं। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि देश काल बदल गया है। इन्हें इस विशाल हिंदू समाज का मन पढ़ना चाहिए और इस बात पर मनन अवश्य करना चाहिए कि अनगिनत घात, प्रतिघातों, आक्रमणों, आतंक के युगों को सहते झेलते हुए यह हिंदू समाज क्यों खड़ा रह गया, कैसे इसकी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता जीवंत रही। इसका एक ही उत्तर है कि हिंदू हिंदुत्व को नहीं भूले। हे प्रभु रथ रोको, हे प्रभु रथ रोको, अब क्यों प्रलय की तैयारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित, कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए, जिन हाथों में दौलत संबल सब क्रूर काल से छले गए। हे राघव माधव मृत्युंजय पिघलो, ये विनती हमारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।